हेलो एवरीवन, आई एम शिखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं इवोल्यूशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने थ्योरीज पढ़ी इवोल्यूशन की। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टाइप ऑफ सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, सेक्सुअल सिलेक्शन। सो स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल सिलेक्शन। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है। नेचुरल सिलेक्शन मीन्स नेचर जिसको सिलेक्ट कर रहा है वो सिलेक्ट हो रहा है, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। अब वो नेचुरल सिलेक्शन के मोड्स क्या क्या हो सकते हैं, फेट क्या क्या हो सकते हैं। नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप्स के हो सकते हैं। डायरेक्शनल सिलेक्शन भी हो सकता है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी हो सकता है, डिसरप्टिव सिलेक्शन भी हो सकता है। डायरेक्शनल सिलेक्शन मीन्स कि नेचर पूरे जो इतने वेरिएशन प्रेजेंट है, नेचर उनमें से किसी भी एक एक्सट्रीम को सिलेक्ट कर ले। दैट इज डायरेक्शनल सिलेक्शन। जस्ट लाइक ये हमारे बहुत सारे फिनोटाइप प्रेजेंट हैं। इस फिनोटाइप में इतने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल है, इस फिनोटाइप में इतने फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल है। ऑब्वियसली इंटरमीडिएट की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी रहती है। ये हमारी बहुत सारे फिनोटाइप हैं, वेरिएशन है। अब क्या हुआ, ये सब प्रेजेंट थे बट नेचर ने सेलेक्ट किया ओनली एक एक्सट्रीम को। एग्जाम्पल लेते हैं शॉर्ट नेक जिराफ और लॉन्ग नेक जिराफ से। शॉर्ट नेक जिराफ, शॉर्ट नेक, इंटरमीडिएट नेक और लॉन्ग नेक। तो जो लॉन्ग नेक वाला पोर्शन था, सिर्फ लॉन्ग नेक जिराफ जो थे वो सिलेक्ट हुए और उनका रिप्रोडक्शन होता चला गया और उन्होंने बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी ले लिया फिर, क्योंकि एक वही बचे जिनकी वजह से उनका रिप्रोडक्शन हुआ, फर्टिलिटी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नंबर इंक्रीज कर लिया। तो डायरेक्शनल सिलेक्शन होता है कि नेचर किसी भी एक डायरेक्शन में सिलेक्शन कर ले, इनकी फिर नंबर इंक्रीज हुआ तो हमें लगा सिर्फ लॉन्ग नेक जिराफ प्रेजेंट थे, पर नहीं, जिराफ सारे प्रेजेंट थे बट नेचर ने जो सिलेक्ट किया वो किसको सिलेक्ट किया, लॉन्ग नेक जिराफ को। एक डायरेक्शन में सिलेक्ट किया नेचर ने, एक डायरेक्शन में कोई भी एक डायरेक्शन लिया और उसमें सेलेक्ट कर लिया नेचर ने लॉन्ग नेक जिराफ को। डायरेक्शनल सिलेक्शन में एलिमिनेट हो जाता है इंटरमीडिएट स्पीसीज और हमारा एक ही साइड में, एक ही डायरेक्शन में हमारा सिलेक्शन हो जाता है। सेकंड आता है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में नेचर सेलेक्ट करती है इंटरमीडिएट रेंज को और सबको एलिमिनेट कर देती है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज्यादा होमोजाइगोसिटी आ जाती है और एक नॉर्मल फिनोटाइप के, एक इंटरमीडिएट फिनोटाइप के ही इंडिविजुअल होते हैं और पॉपुलेशन बहुत जेनेटिकली कांस्टेंट हो जाती है। एग्जाम्पल आता है ह्यूमन में बेबीज का वेट। जो लो वेट के बेबीज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो बहुत वीक होते हैं। जो बहुत हाई वेट के बेबीज होते हैं उनकी डेथ हो जाती है क्योंकि वो बर्थ कैनाल से निकलने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। सो जो एक इंटरमीडिएट वेट के बेबीज होते हैं ओनली वही ज्यादा होते हैं एंड देन उन्हीं का नंबर ज्यादा होता है। ये था स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। मीन्स नेचर सिर्फ उन्हीं को सिलेक्ट कर रहा है जिनका वेट एक इंटरमीडिएट है। थर्ड आता है डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शन में नेचर सिलेक्ट करता है दोनों एक्सट्रीम्स को और इंटरमीडिएट को एलिमिनेट कर देता है। दोनों एक्सट्रीम्स को सिलेक्ट करता है और इंटरमीडिएट को एलिमिनेट कर देता है। मींस मैक्सिमम फिटनेस जो थी वो दोनों एक्सट्रीम्स की थी, इंटरमीडिएट की नहीं थी। दैट इज द डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्ट हो गया ग्राफ, एक साइड के हमारे इंडिविजुअल जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे थे वो नेचर ने सिलेक्ट कर लिए और जो हमारा इंडिविजुअल सेंटर में था वो सिलेक्ट नहीं हुआ। दैट इज डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है एक अफ्रीकन फिंचेस थी, तो उसमें हमारी 3 टाइप की फिंचेस थी, लॉन्ग बीक फिंचेस, शॉर्ट बीक फिंचेस, इंटरमीडिएट बीक फिंचेस। सो उस आइलैंड पे हमारे लार्ज सीड भी थे, स्मॉल सीड भी थे। लार्ज बीक फिंचेस लार्ज सीड्स को लेती थी और स्मॉल बीक फिंचेस स्मॉल सीड्स को लेती थी। बट जो इंटरमीडिएट बीक फिंचेस थी वो लार्ज सीड को नहीं ले पाती थी, स्मॉल को भी वो नहीं ले पाती थी प्रॉपरली। इसी वजह से उनमें
क्या हुआ, उनको नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया, उनका जो फिटेस्ट था, नेचुरल फिटेस्ट, वो कम हो गया और एक टाइम पे आके वो डिसअपेयर हो गई। और हमारे नेचर ने किसको सिलेक्ट कर लिया, दोनों एक्सट्रीम्स को, लार्ज बीक फिंचेस को, स्मॉल बीक फिंचेस को। ये था डिसरप्टिव सिलेक्शन। मीन्स ग्राफ डिसरप्ट हो गया, दोनों एक्सट्रीम सिलेक्ट हो गए और जो मिडिल का एक्सट्रीम था वो धीरे धीरे करके कम होता चला गया। ओके, दैट इज अ डिसरप्टिव सिलेक्शन। सो 3 टाइप के नेचुरल सिलेक्शन होते हैं, डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव। डायरेक्शन में कोई भी एक फिनोटाइप, एक ही डायरेक्शन का फिनोटाइप सिलेक्ट हो जाता है। स्टेबलाइजिंग में इंटरमीडिएट फिनोटाइप सिलेक्ट होते हैं एंड डिसरप्टिव में हमारा दोनों एक्सट्रीम फिनोटाइप सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरमीडिएट की अमाउंट कम हो जाती है। ये तो था हमारा नेचुरल सिलेक्शन। अब 2 टाइप के सिलेक्शन और होते हैं, सेक्सुअल सिलेक्शन एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सिलेक्शन की। आर्टिफिशियल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन तो हो रहा है नेचर के थ्रू, आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो रहा है ह्यूमन बीइंग के थ्रू। ह्यूमन बीइंग ने आर्टिफिशियली किसको सेलेक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर इंक्रीज हो जाता है, उनको केयर ज्यादा मिलती है, और जिनको सेलेक्ट नहीं किया उनको केयर कम मिलती है और उनका नंबर डिक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं पेट का। ह्यूमन बीइंग को मोस्टली जो कैट है और डॉग है वो उनको सिलेक्ट करते हैं आर्टिफिशियली, वो नेचर ने सिलेक्ट नहीं किया। नेचर सबको इक्वल चांस दे रही है, कैट को भी, डॉग को भी और अदर एनिमल्स को भी। बट मैन ने, ह्यूमन बीइंग ने सिलेक्ट किया आर्टिफिशियली किसको, कैट को एंड डॉग को। इसी वजह से उनको केयर ज्यादा मिलती है और दूसरे एनिमल्स को इतनी केयर नहीं मिलती, जिस वजह से उनका नंबर इंक्रीज होता है और उनका नंबर इंक्रीज इतना नहीं हो पाता। ये किसने सिलेक्ट किया है, ये आर्टिफिशियली ह्यूमन बीइंग ने सिलेक्ट किया है। कोई भी प्लांट का सिलेक्शन या एनिमल का सिलेक्शन ह्यूमन बीइंग के थ्रू होना, जिसकी वजह से उसकी लाइफ बच जाना और उसका अमाउंट इंक्रीज हो जाना, दैट इज थ्योरी ऑफ आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एक डार्विन की सप्लीमेंट्री थ्योरी आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। डार्विन ने ऑब्जर्व किया कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स है, कुछ फिनोटाइप है जो बिल्कुल रोल प्ले नहीं करते हैं सर्वाइवल फिटनेस में, ना ही उनको नेचर ने सिलेक्ट किया है, ना ही उनका कोई रोल है सर्वाइवेबिलिटी में। स्टिल उनकी वजह से नंबर इंक्रीज हो रहा है उस टाइप के ऑर्गेनिज्म का, क्योंकि उनको सिलेक्ट किया जा रहा है मेटिंग के लिए। जो अपोजिट सेक्स है, जो फीमेल है, वो उस करेक्टरिस्टिक के ऑर्गेनिज्म को प्रिफर कर रही है मेटिंग के लिए। मेटिंग के लिए प्रिफर करेगी तो उस टाइप के ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा आएंगे और उनका नंबर इंक्रीज होगा। एग्जाम्पल पिकॉक टेल। पिकॉक टेल सर्वाइवेबिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करती है, स्टिल लॉन्ग टेल पिकॉक ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टेल पिकॉक। इवन लॉन्ग टेल पिकॉक की सर्वाइवेबिलिटी कम होनी चाहिए बिकॉज इनको फ्लाइट में प्रॉब्लम होती है। इट मीन्स वो करेक्टर सेक्सुअली सिलेक्ट हो रहा है, दैट इज सेक्सुअल सिलेक्शन। एग्जाम्पल से पिकॉक। पिकॉक 2 टाइप के थे, लॉन्ग टेल पिकॉक, शॉर्ट टेल पिकॉक। लॉन्ग टेल पिकॉक को बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्यों? क्योंकि उनकी जो फ्लाइट कैपेसिटी थी वो कम हो गई थी, इसकी वजह से इनकी सर्वाइवेबिलिटी डिक्रीज हो रही थी। लॉन्ग टेल की वजह से उनको नेचर सेलेक्ट नहीं कर रही थी, बट स्टिल वो एलिमिनेट नहीं हुए थे। उनकी सर्वाइवेबिलिटी कम होनी चाहिए थी बिकॉज लॉन्ग टेल उनका एक नेगेटिव पॉइंट था जिसकी वजह से वो फ्लाइट नहीं कर पाते थे, बट स्टिल उनकी सर्वाइवेबिलिटी कम नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इनमें सेक्सुअल सिलेक्शन अप्लाई हुआ। सेक्सुअल सिलेक्शन कैसे अप्लाई हुआ? लॉन्ग टेल पिकॉक को फीमेल पिकॉक ने चूज किया फॉर मेटिंग। लॉन्ग टेल से अट्रैक्ट होके फीमेल पिकॉक ने लॉन्ग टेल मेल पिकॉक को सिलेक्ट किया फॉर मेटिंग, जिसकी वजह से उनकी नेक्स्ट जनरेशन भी फिर लॉन्ग टेल आई। मतलब देखा जाए यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू तो शॉर्ट टेल पिकॉक एक टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाने चाहिए थे और लॉन्ग टेल पिकॉक डिसअपियर हो जाने चाहिए थे बिकॉज उनको नेचर सिलेक्ट कर रहा है। बट यहाँ पे सेक्सुअल सिलेक्शन अप्लाई हुआ और लॉन्ग टेल पिकॉक को फीमेल पिकॉक ने चूज किया फॉर मेटिंग, जिसकी वजह से उनका भी नंबर इंक्रीज हुआ और कंपनसेट हो गया यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन बाय सेक्सुअल सिलेक्शन।
सेक्सुअल सिलेक्शन मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए वो सिलेक्ट हो रहे हैं, उनका वो कैरेक्टरिस्टिक रिप्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट हो रहा है, चाहे वो कैरेक्टरिस्टिक अब नेचुरली सिलेक्ट ना हो रहा हो, स्टिल वो कंपनसेट हो जाएगा। बिकॉज सेक्सुअल सिलेक्शन में दो चीजें देखी जाती हैं, मेट चॉइस एंड मेट कॉम्पिटिशन। मेट चॉइस जो कि फीमेल करती है बिकॉज वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है टुवर्ड्स चाइल्ड केयर, एंड मेट कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में हमारा कॉम्पिटिशन बिटवीन मेल होता है जिसमें कि जिसको फीमेल सेलेक्ट करेगी वो विन कर जाएगा। ये था हमारा सेक्सुअल सिलेक्शन कि हमारे जो लॉन्ग टेल पिकॉक थे वो नेचर के थ्रू सिलेक्ट नहीं हुए बट वो सेक्सुअल सिलेक्शन में सिलेक्ट हो गए, जिसकी वजह से उनका नंबर रिटेन रहा और वो भी हमारे सर्वाइव करे। इस थ्योरी को बोलते हैं हैंडीकैप थ्योरी। हैंडीकैप थ्योरी में कोई फिनोटाइप है वो नेगेटिव फिनोटाइप है उनकी सर्वाइबिलिटी के लिए, सर्वाइव करने के लिए वो नेगेटिव फिनोटाइप है, नेचर उसको सिलेक्ट नहीं कर रहा है, बट वो पॉजिटिव फिनोटाइप है उनकी रिप्रोडक्शन के लिए, जिसकी वजह से इसने इसको कंपनसेट कर दिया। वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे बट अब सर्वाइव कर गए बिकॉज यहां पे वो रिप्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट हुए। दैट इज हैंडीकैप थ्योरी। हैंडीकैप थ्योरी बोलती है कि कोई ऐसा नेगेटिव करेक्टर, कोस्टली करेक्टर जो कि उनकी सर्वाइवल फिटनेस को कम कर रहा है, उनकी सर्वाइवल फिटनेस को कम कर रहा है, वो करेक्टर इफ उनके यूजफुल है रिप्रोडक्टिव फिटनेस के लिए, सेक्सुअल सिलेक्शन में वो करेक्टर सिलेक्ट हो रहा है, तो अब उनकी सर्वाइबिलिटी कम नहीं होगी। बिकॉज सर्वाइबिलिटी कब कम होती, जब फीमेल पिकॉक इनको सिलेक्ट नहीं करती और धीरे धीरे इनका नंबर कम होता चला जाता। बट एक फीमेल पिकॉक ने इनको सिलेक्ट कर लिया तो इनका नंबर अब कम नहीं होगा, ये इंक्रीज हो गए और हमारा इनकी सर्वाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। तो सेक्सुअल सिलेक्शन ने कंपनसेट कर दिया किसको, नेचुरल सिलेक्शन को। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग टेल मेल पिकॉक में प्रेजेंस ऑफ मेन इन मेल लॉयन, बियर्ड इन मेल ह्यूमन, वोकल कॉर्ड इन मेल एम्फीबियन। सो ये कुछ करेक्टरिस्टिक है, इनमें से कुछ करेक्टरिस्टिक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन में, कुछ करेक्टरिस्टिक जीरो रोल प्ले कर रहे हैं नेचुरल सिलेक्शन में, बट ये फिर भी इनकी सर्वाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज इन करेक्टरिस्टिक में मेट चॉइस, जो फीमेल की वो चॉइस है, वो उसको फीमेल इसको सिलेक्ट कर रही है और इनकी वजह से जो कंपटीशन हो रहा है उसमें ये विन कर रहे हैं और इनका जो नंबर है वो इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स इफ कोई करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है नेचुरल सिलेक्शन के लिए तो वो पॉजिटिव हो सकता है सेक्सुअल सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स के एविडेंसेस कि हमें क्या क्या एविडेंसेस मिले इवोल्यूशन के, एंड कुछ लॉस वो कवर करेंगे इवोल्यूशन के। सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।